प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ के ये चैप्टर आप लोगों के क्लास नाइन्थ का है, ज्योग्राफी का। दो बच्चों ने डिमांड करी थी, मेरे पास मैसेज आया था उनका, अमित और प्रिंस का। तो आप लोगों का भी उन्होंने फ़ायदा करवा दिया। देख लीजिए फटाफट, मेरा टारगेट वहीं रहेगा 10 मिनट से कम में ये चैप्टर कराने का। तो ज्योग्राफी का चैप्टर है ये, क्लाइमेट का है। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? पहले तो क्या है, क्लाइमेट किसी भी जगह के, किसी भी प्लेस का लॉन्ग टाइम तक मोर देन 30 ईयर का एवरेज वेदर होता है। जबकि वेदर एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन को कहते हैं। तो वेदर जल्दी चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स सेम होते हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? अगर हम देखते हैं तो इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तो मानसून टाइप का होता है। एशिया में मानसून क्लाइमेट मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इंडिया में क्लाइमेट का ऑल ओवर पैटर्न सेम होता है, लेकिन फिर भी रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती है। और ये वेरिएशंस मेनली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के डिफरेंस की वजह से होता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स जो अवक्षेप जम जाता है ना, उसको होता है। अब टेम्परेचर वेरिएशन इन इंडिया को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों होता है वह। इंडिया के टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन देखा जाता है। पहला समर सीजन में जो वेरिएशन होता है वो राजस्थान डेजर्ट में टेम्परेचर कभी कभी 50 डिग्री 50 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जाता है। इस समय पहलगाम में, इसी समय मतलब जिस समय राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर है, उस समय पहलगाम जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर 20 डिग्री के करीब होता है। और विंटर सीजन में जो द्रास मतलब जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री तक गिर सकता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में, जैसे वो तिरुवनंतपुरम एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। कुछ जगह पर टेम्परेचर डे और नाइट टेम्परेचर में के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। थार का डेजर्ट, जबकि केरला और अंडमान निकोबार आइलैंड में ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रेसिपिटेशन इन इंडिया में कैसा है? इंडिया में प्रेसिपिटेशन जो होता है वो मेनली रेनफॉल के रूप में होता है, जबकि हिमालय रीजन में स्नोफॉल के रूप में होता है। अब मेघालय में एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर्स है, जबकि ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जबकि लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इंडिया के ज़्यादातर जो पार्ट होते हैं वो रेनफॉल वहाँ पे जून से सितंबर के बीच में होता है, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। जबकि तमिलनाडु में ज़्यादा रेनफॉल अक्टूबर और नवंबर में होती है, जिसे रिट्रेडिंग मानसून कहा जाता है। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे सी का जो समुद्र का जो इसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वह दिखाई देता है। जबकि जो इंटीरियर एरियाज़ हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं, वहाँ पे समर ज़्यादा होती है और विंटर ज़्यादा ठंडी होती है। समर ज़्यादा गर्म होता है, विंटर ज़्यादा ठंडा होता है। इस कंडीशन को कॉन्टिनेंटलिटी कहते। किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं? 6 फैक्टर होते हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला आता है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब होता है कि अर्थ की कर्वेचर की वजह से इक्वेटर पर ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है और पोल की तरफ जाते जाते टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी, पोल पे कम गर्मी होती है। एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर घटता चला जाता है। हाइट बढ़ने से टेम्परेचर घटता चला जाता है, इसलिए हिल्स जो है ना, पहाड़ियाँ और प्लेन्स के मुकाबले में ठंडी होती हैं। हिमालय का जो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उनको रोक देता है, रोककर इंडिया को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचा लेता है या सीवियर कोल्ड से बचा लेता है। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसा है इंडिया का? तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो का जो प्रेशर बेल्ट है, सरफेस विंड है, अपर एयर सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो, और ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित होता है। अब सी से इसकी दूरी का क्या लेना देना है? तो सी टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। सी से दूर एरिया एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। फिर आता है ओशन करंट्स। तो वार्म ओशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और कोल्ड करंट जो होता है टेम्परेचर को कम करते हैं, स्पेशली जब विंड ऑनशोर हो, मतलब समुद्र को छूते हुए आती है ना, उसको। रिलीफ फीचर क्या है? माउंटेन्स जो हैं विंड के लिए बैरियर का काम करते हैं, और विंड की तरफ से, विंड की साइड से ज़्यादा रेनफॉल होती है, और लीवॉर्ड साइड कंपेरेटिवली सूखा रह जाता है, ड्राई रह जाता है।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इंडिया का क्लाइमेट जो है मानसून टाइप का है, जो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड, सी से डिस्टेंस, ओशन करंट और रिलीफ फीचर जैसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सब मिलकर इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, शेयर कर दिया करो ना आप लोग यार, शेयर नहीं करते हो। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में उन 2 बच्चों को, प्रिंस और अमित को थैंक्स कहना आप लोग, और मैं आप लोगों के लिए और भेज दूंगा, और वीडियो बना करके और चैप्टर्स का भेज दूंगा, जो कि हमेशा 10 मिनट से कम का होगा। क्योंकि अरे आप लोगों का चैप्टर इतना बड़ा है ही नहीं यार। ये जो दूसरे हैं ना, ये दूसरे चैप्टर को बड़ा बना देते हैं और आपको डरा भी देते हैं। मेरा काम डराने का नहीं है, क्योंकि मैं आपको चाहता नहीं हूँ कि आप लोग डरो। आप लोगों का पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट बढ़े, उसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया का सबसे आसान काम है ना, वो पढ़ाई है, ठीक है ना। उसको ध्यान रखना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।